कसम खा करके मैं क्षेत्र में निकला हूं कि जब तक मैं पोड़ैयाहाट विधानसभा को मैं उखाड़ के नहीं फेंकूंगा तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। राघवेंद्र सिंह अति आत्मविश्वास में नहीं, यहाँ पे जनता का मैं भरोसा विश्वास कर रहा हूं कि जो लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों की आक्रोश को देख रहा हूं, चाहे वो उनके पार्टी के लोग क्यों नहीं है। मैं तो यह भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनके पार्टी के भी लोग वैसे हैं जो कि यह कह रहे हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राघवेंद्र सिंह को टिकट दे दिया पोड़ैयाहाट से, मैं भी उस कांग्रेस का झंडा को रोड पे मैं फेंक दूंगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का झंडा लेकर के मैं आपके साथ में मैं घूमूंगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास किया और टिकट मुझे दिया, तो शायद मुझे लगता है कि जो 25 वर्ष से यहाँ के विधायक हैं शायद संन्यास ले लेंगे और यह कहेंगे कि राघवेंद्र सिंह के खिलाफ में मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये राघवेंद्र सिंह कहीं आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, आपके साथ आशुतोष आनंद। झारखंड विधानसभा का चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आते जा रहा है, तमाम पार्टियां जो है अपने क्षेत्र में जो है उम्दा प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। सभी कोई जनता के बीच जाकर लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, सभी कोई जनता को रिझाने का हर एक संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में आज बातचीत करेंगे हम पोड़ैयाहाट विधानसभा की, क्योंकि पोड़ैयाहाट विधानसभा जो है पूरे झारखंड में सीट माना जाता है और हॉट सीट इसलिए माना जाता है कि पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव पिछले 5 टर्म से विधायक रहे, एक बार सांसद रहने का भी मौका मिला है, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और ऐसे में पोड़ैयाहाट विधानसभा से जो है लगातार प्रदीप यादव जो है विधानसभा में जिस तरीके से अपनी आवाज को उठाते हैं, चाहे पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, ऐसे में उनको हराना जो है विपक्षी पार्टियों के लिए जो है एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, ऐसे में इस बार का चुनाव कुछ भी हो सकता है। मतलब इस बार का चुनाव किसी भी करवट बैठ सकता है। पोड़ैयाहाट सीट पर बीजेपी से दम भरने वाले राघवेंद्र सिंह हैं। इनका परिचय यह है कि पोड़ैयाहाट पश्चिमी से ये चुनाव लड़े थे जिला परिषद का और जिस तरीके से इन्होंने जीत हासिल की थी वो भी अपने आप में इतिहास है। 3 बार रिकाउंटिंग हुआ था, रिकाउंटिंग के बाद इन्हें जीत हासिल हुआ था और उसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। इसलिए सबसे ज्यादा निगाहें राघवेंद्र सिंह के ऊपर सभी की टिकी है कि जिस तरीके से पोड़ैयाहाट विधानसभा में पश्चिमी से जिला परिषद का टिकट इन्होंने, माफ कीजिएगा, जिला परिषद का चुनाव इन्होंने जीता, तो लोगों की निगाहें इनके ऊपर है। क्या इस बार बीजेपी इन पर विश्वास जताएगी? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्यों आखिर बीजेपी इन पर विश्वास करे। आशुतोष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो कि आप यहाँ पे आज इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं एक छोटा सा परिवार से हूँ और मैं जनता के बीच में जब से मैं आया हूँ, मैं लोकप्रियता के कारण आज जो भी कुछ हूँ वो लोकप्रियता के कारण मैं हूँ और मैं राजनीति में मैं अपना कदम नहीं रखना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जो कि मुझे राजनीतिक की ओर अपना कदम को रखना पड़ा। आज पोड़ैयाहाट जिला परिषद सदस्य हम पश्चिमी से हैं और पोड़ैयाहाट पश्चिमी से मैं जिला परिषद सदस्य होने के नाते मैं भाजपा में भी जीतने के बाद मैं भाजपा में मैं ज्वाइन किया। उसके बाद मैं काफी इस विधानसभा में मैं मेहनत कर रहा हूं, लोगों को पार्टी में जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को पता है कि पार्टी में आने के बाद कई ऐसे नेता हैं जैसे चुंडा मरंडी जी जो जिला परिषद सदस्य पोड़ैयाहाट मध्य से हैं, उनको भी मैं प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी में लाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और कई ऐसे नेता हैं जिनको कि मैं अपने प्रयास से भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का मैं प्रयास किया। लेकिन राघवेंद्र जी, एक सवाल उठता है, कई दावेदार हैं, कई दावेदारों में से आपको क्यों बीजेपी चुने, क्यों? और कई लोग जो हैं उनको क्यों नहीं चुने? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में देखा जाता है कि राजनीतिक समीकरण भी देखा जाता है और राजनीतिक समीकरण में कहीं से आप फिट नहीं बैठे, तो फिर बीजेपी आप पर विश्वास क्यों करे? अपनी बातों से, अपनी काम से लोगों को लोकप्रियता मेरे क्षेत्र में जब घूमने के बाद ये पता चलता है कि लोग मेरे प्रति कितना युवा आकर्षित है, हमारे क्षेत्र के जनता कितना मेरे प्रति आकर्षित है। जब मैं क्षेत्र घूमा
तब ये मुझे पता चला कि मुझे लोग चाह रहे हैं। तब मुझे आत्मविश्वास हुआ कि मैं जिस तरह की जिला परिषद क्षेत्र में घूमा और लोगों का विश्वास मुझे लोगों ने जताया और मैं जीतने में कामयाब रहा, उसी प्रकार मुझे आत्मविश्वास अभी हो रहा है कि क्षेत्र घूमने के बाद चाहे वो कोई जाति पाति के लोग हो, उससे कोई लेना देना नहीं, सभी जाति पाति से उठ करके लोगों ने मुझे विश्वास जताया है और उसी विश्वास के साथ मैं अपने अंतर आत्मा से मुझे ये विश्वास जग रहा है कि मैं पोड़ैयाहाट विधानसभा से 50 से 60 हजार वोट से मैं यहाँ के स्थानीय विधायक को पराजित करूंगा। लेकिन मुझे तो ये कहीं लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास किया और टिकट मुझे दिया तो शायद मुझे लगता है कि जो 25 वर्ष से यहाँ के विधायक हैं शायद संन्यास ले लेंगे और यह कहेंगे कि राघवेंद्र सिंह के खिलाफ में मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये मेरी ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग क्षेत्र की जनता इतने ऊब चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं। घर घर में आज आप जाइए कि इस तरह का आवाज उठ रहा है, इस तरह का लोगों के बीच में सुनने का मौका मिल रहा है। आपको पता है या नहीं है, मैं आपको बता दूं, उन्होंने मेरे लिए 2 बार प्रयास किया कि इनको कैसे मैं पराजित करूं। कभी आप उनके समर्थक रहे हैं? देखिए, मैं समर्थक था, उस समय दिल से मैं था, लेकिन जिस समय मेरे साथ विश्वासघात उन्होंने किया उस समय से मैं अपना जो है अपने भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं अपना कदम रखा, विश्वास तन मन और धन से मैं पार्टी का काम मैं कर रहा हूँ। पोड़ैयाहाट से कई दावेदार हैं, देवेंद्र सिंह एक हो गए, स्वर्गीय प्रशांत मंडल की पत्नी ममता देवी भी हैं, एक राघवेंद्र सिंह है। क्या लगता है तीनों में सबसे दमदार चेहरा आप ही ऐसा क्यों है कि आपको लोग तीनों में से दमदार समझे? देखिए, मैं दमदार नहीं हूं, यहाँ की जनता दमदार है और जनता ने जो आवाज उठाया है वो दमदार आवाज उठाया है। इस बार क्षेत्र के लोगों ने, इस बार क्षेत्र की जनता ने जोरदार आवाज उठाया है कि इस बार हम लोगों को भाजपा में बढ़िया प्रत्याशी चाहिए और शायद मुझे लगता है कि लोगों के दिल में जगह मुझे दिया है, इसलिए लोगों के बीच में जो जाने का मैं प्रयास किया, लोगों के बीच जब पहुंचने का प्रयास किया तो लोगों को भी यह विश्वास जगा कि सचमुच में अच्छे प्रत्याशी हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। इसलिए मैं जनता के विश्वास पे मैं यहाँ पे आज जो भी कुछ हूँ वो जनता के विश्वास पे। आप लोगों का यह भी कहना है कि लोकसभा हराए हैं, प्रदीप यादव को विधानसभा भी हराएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है पिछली बार भी लोकसभा हारे थे प्रदीप यादव, विधानसभा में बहुत जोर लगा था लेकिन विधानसभा में उनको हरा नहीं पाई थी बीजेपी। क्या लगता है इस बार कैसे हरा पाए? देखिए आशुतोष जी, शायद आपको पता है कि नहीं है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि पोड़ैयाहाट से जिला परिषद का चुनाव जिस समय हम लड़ रहे थे उस समय माननीय विधायक जी जो यहाँ से 25 वर्ष से विधायक जी थे और यहाँ से मेरे प्रतिद्वंदी जितेंद्र प्रसाद यादव जी थे और उन्होंने बेटपी हाट बोहरा गांव में एक बैठक बुलाया था अपने कार्यकर्ता का और उस बैठक में उन्होंने आह्वान किया था कि यह चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है जिला परिषद का। इस चुनाव में जितेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहा है। इस आह्वान के साथ उन्होंने आह्वान किया था पूरे क्षेत्र के लोगों के बीच में और ये चुनाव उन्होंने लड़ने का काम किया था। ठीक है, उस परिस्थिति में भी मैं उनके ही पंचायत से, जहां पे हमारे माननीय विधायक जी का पंचायत है, आप देख सकते हैं कि 1521 वोट मुझे मिला है और 872 वोट जो है उनको मिला है। मैं 649 वोट से उनको पराजित किया। पहली हार तो उनको स्वीकार वहां पे करना चाहिए। दूसरा हार उनको स्वीकार करना चाहिए कि जिस समय काउंटिंग हुआ उस समय घोषणा हुआ कि राघवेंद्र सिंह 376 वोट से जीत चुके हैं, लेकिन शायद मुझे लगा कि उनको वो भी बात नहीं पचा। उसके बाद उन्होंने सरकार की सारी शक्ति को उन्होंने लगाया। यह माननीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी कहा यहाँ के प्रशासन को कि सही इंसाफ होना चाहिए, अगर सही इंसाफ नहीं हुआ तो मैं आगे की ओर मैं बढ़ूंगा और इस विश्वास के साथ यहाँ के प्रशासन ने ईमानदारी पूर्वक इसको 3 बार रिकाउंटिंग कराया। उनके प्रयास से, हमारे विधायक जी के प्रयास से, सरकार के प्रयास से 3 बार काउंटिंग हुआ और मैं जीतने में सफल रहा। पहली हार तो, दूसरी हार तो उनको वहां पे भी स्वीकार करनी चाहिए। तीसरी हार मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन बनाने में आप ही के चैनल के, आप ही के लोगों के माध्यम से काफी हाईलाइटेड मामला था कि इस बार का भी जो है चेयरमैन यहाँ का माननीय विधायक जी के ही खेमे का बनेगा,
लेकिन मैं यह ठान लिया था किसी भी परिस्थिति, किसी भी सूरत पे मैं उस खेमे का चेयरमैन बनने नहीं दूंगा। उसमें भी हम लोग यहाँ पे पूरे जिला परिषद के सभी सदस्यगण कामयाब रहे और अपने पक्ष के लोगों को जो है चेयरमैन भी बनाए। वहां भी दूसरी हार उनको तीसरी हार स्वीकार करना चाहिए। चौथी हार मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में अपने ही विधानसभा से, जिस विधानसभा में माननीय विधायक जी हैं, उस विधानसभा से भी उनको 8,500 वोट से उनको हार का सामना देखना पड़ा। यह भी आपको बता रहे हैं कि यह चौथी हार हुई। और पांचवा हार आपको मैं बता रहा हूं कि बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में मैंने 13 वर्ष से वहां पे कार्यक्रम कर रहा था, उसकी अध्यक्षता मैं कर रहा था। शायद मुझे लगा कि उनको ये चीज पच नहीं पाया कि राघवेंद्र सिंह की लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है। और इस बार उन्होंने सावन में जो उनके गुंडागर्दी लोगों ने वहां पे दमंगई के साथ यह कार्यक्रम किया, पूरे पश्चिमी क्षेत्र के लोगों ने इसको जो है काफी नारुष्ट थे, जो कि आपको देखने को मिला होगा। आपके चैनल के माध्यम से आप भी गए थे वहां पे, लोगों की भीड़ की संख्या 0 थी, जो कि वहां पे लोग भागवत सुनने के लिए तांता लगा हुआ रहा था, भंडारे का प्रसाद पाने के लिए तांता लगा हुआ रहता था। वहां पे लोगों को देखने का भी मौका नहीं मिला। वो क्षेत्र के लोगों ने उनको जवाब दिया, वह भी उनको हार स्वीकार करना चाहिए कि मैं बाबा के दरबार को भी मैंने नहीं छोड़ा। इसलिए इस बार 2024 का जो निर्णय है, जनता निर्णय ले चुका है। और इस बार बाबा भोलेनाथ की कृपा से मैं आपको वचन देता हूं कि इनको हार स्वीकार पहले ही कर लेना चाहिए। कि अभी इनको संन्यास भी घोषणा किया था कि मैं राजनीतिक से जब मैं इस बार मैं यदि नहीं आप लोग मदद कीजिएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। शायद मुझे लगता है कि इस बार जो है मेरे ही हाथों से इनका संन्यास लिखा है राजनीतिक। जब भारतीय जनता पार्टी मुझे विश्वास किया तो शायद मुझे लगता है टिकट मिलने के बाद ही ये संन्यास ले लेंगे। यदि वो संन्यास नहीं लेंगे तो मैं 50 से 60,000 वोटों से इनको मैं पराजित करूंगा और इस बार मैं संन्यास इनको दिलाऊंगा। मैं कसम खा करके मैं क्षेत्र में निकला हूं कि जब तक मैं पोड़ैयाहाट विधानसभा को मैं उखाड़ के नहीं फेंकूंगा तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। राघवेंद्र सिंह कहीं आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए? देखिए, मैं आपको पुनः फिर मैं बता रहा हूं, ये मेरी जीत नहीं है, यहां के जनता का इतना आक्रोश है। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो मजबूर थे। उसका फायदा हमारे माननीय विधायक जी 25 वर्ष से उठा रहे थे। उसका फायदा आज 25 वर्ष से उठा रहे थे। लोगों के बीच विकल्प मिल चुका है और इस बार निश्चित निर्णय यहां के जनता जरूर लेगा और यहां की जीत जनता की जीत होगी। मतलब राघवेंद्र सिंह अति आत्मविश्वास में नहीं, यहाँ पे जनता का मैं भरोसा विश्वास कर रहा हूं कि जो लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों की आक्रोश को देख रहा हूं, चाहे वो उनके पार्टी के लोग क्यों नहीं है। मैं तो यह भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनके पार्टी के भी लोग वैसे हैं जो कि यह कह रहे हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राघवेंद्र सिंह को टिकट दे दिया पोड़ैयाहाट से, मैं भी उस कांग्रेस का झंडा को रोड पे मैं फेंक दूंगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का झंडा लेकर के मैं आपके साथ में मैं घूमूंगा। उस तरह के भी लोग हैं, ऐसे भी लोग आपको सामने में देखने को मिलेगा। मैं उदाहरण के रूप में मैं पेश करना चाहता हूं कि आपके बीच से ही चुंडामणि जी निकला, कांग्रेस का झंडा को फेंका और भारतीय जनता पार्टी का दामन को उन्होंने थामा। इस तरह एक नहीं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो कि उस झंडे को फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन को थामेंगे। देखिए, चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी में भी टिकट के कई दावेदार हैं, उसमें से राघवेंद्र सिंह जी हैं और राघवेंद्र सिंह दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी उन पर विश्वास करती है तो पोड़ैयाहाट में बीजेपी की जीत निश्चित है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस पर विश्वास करती है, टिकट किनको देती है और कौन इस रण क्षेत्र में उतरते हैं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।